आप जब खुद से प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है कि नहीं. कॉलेज वॉज नोटिफाइड अबाउट ऑल द सिलेक्शंस एंड ऑल. सो अगर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया होता तो मेरा कॉलकम का ऑफर आने से पहले मेरे हाथ से रिवोक कर दिया जाता. सो मेंटर पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी इंटर्नशिप कैसे जाने वाली. सो इफ यू आर वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट टेक कंपनी, सो मोस्टली यू विल फॉलो अ मेथडोलॉजी कॉल्ड एजाइल. तो एजाइल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होता है एंड उसमें आपका क्या होता है. Microsoft is a dream company for many software engineers. But ऐसा क्यों है? What is the salary? What are the perks given by the company? And also, how can you get into Microsoft? Today we have invited Shumbul Arifa, a software engineer in Microsoft, to answer all these questions, and we have decoded the entire interview process for you. If you like this video, click the like button and share it with your friends who might find it beneficial. Also consider subscribing to our channel because a lot of good podcasts and videos are on the way for you to take benefit from. So let's get started without any delay. So hi everyone, Shumbul has finally joined us. Thank you so much for joining, Shumbul. And why don't we start with a brief introduction about yourself? Hi, this is Shumbul Arifa and I'm working at Microsoft as a software engineer. उसके अलावा I also create content on LinkedIn and I've also started a YouTube channel recently. So Shumbul, like you're not from a tech family. मतलब mostly जो लोग आपके family में, I think they are. You told me they are from business background, right? So what made you interested in the tech industry first of all? ओके यस, मेरी फैमिली में कोई भी टेक से नहीं है. मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो ही रिटायर्ड लास्ट ईयर फ्रॉम एयरफोर्स. एंड जो बाकी अंकल वगैरह हैं वो बिजनेस में एज यू सेड. सो आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट इन टू टेक एंड जितने भी मेरे सिबलिंग्स भी हैं दे आर फ्रॉम नॉन टेक. सो टिल 12th आई हैड गाइडेंस कि मेरे को जेई क्रैक करना है, फिर कॉलेज मिलेगा एंड ऑल. बट जब मैं कॉलेज में गई उसके बाद मेरे को इतनी गाइडेंस नहीं थी. तो टेक में आई वॉज टोटली न्यू एंड मेरे को ये भी नहीं पता था सीनियर्स को कैसे रीच आउट करना है एंड ऑल. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इनिशियली. So मतलब when let's say you got into Microsoft, right? So what does your day to day looks like and किस tech stack पे आप काम करते हो? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट थी आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट एज अ फ्रेशर. एंड जब मैं भी स्टूडेंट थी तो मेरे को काफ़ी सारे डाउट रहते थे कि एक्चुअल में कंपनी में लोग करते क्या. एंड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल दैट. सो आई विल गिव अ वेरी प्रॉपर आंसर टू दैट. सो मेरा डे टू डे जॉब ये रहता है कि हम लोग मेंटेनेंस वगैरह पे काम करते हैं, डेवलप करते हैं फीचर्स एंड कंप्लायंस हाइजीन आइटम्स होते हैं वो हम लोग पिक करते हैं. एंड उसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, प्लानिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं, डिज़ाइन मीटिंग्स होती हैं. सो वी पार्टिसिपेट इन ऑल दैट एंड बेसिकली we maintain and develop features. So that is one thing, and whatever we are working on we have to take ownership of those tasks. So if you are working as a software engineer at tech company, so mostly you will follow a methodology called agile. तो agile development software engineering का एक branch होता है एंड उसमें आपका क्या होता है, आपको कुछ टास्क असाइन होते हैं आफ्टर फॉर एवरी स्प्रिंट. सो एक स्प्रिंट कैन बी फॉर 1 वीक 2 वीक 3 वीक और समथिंग लाइक दैट. एंड उसमें आपकी पूरी टीम को सारे टास्क असाइन हो जाएंगे कि आप नेक्स्ट 2 वीक तक क्या करने वाले हो. सो इट गोज़ लाइक दैट एंड हमें टास्क असाइन होते हैं, देन वी हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ दैट एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन दोज टास्क. एंड देन हमारी डेली स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं, यानी कि आप बोल सकते हो स्क्रम कॉल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग अपने अपडेट्स वगैरह देते हैं. For our audience, I'd like to mention कि शुम्बुल ने सिर्फ Microsoft नहीं, Qualcomm और JP Morgan भी क्रैक करा हुआ है. And शुम्बुल, I want to ask कि आपकी strategy क्या थी for all these interviews? So yes, I cracked these offers, but मैं बहुत सारी कंपनी से रिजेक्ट भी हुई थी. So although I got these 3 offers, these 3 are not the only companies I applied for. So when you apply, you face rejections as well. अब आ जाते हैं कि मेरे इंटरव्यूज़ की स्ट्रैटेजी क्या रहती थी एंड कैसे मेरे राउंड्स गए इंटरव्यूज़ के. सो जब मैं कॉलेज में थी एंड
मेरे को इतनी गाइडेंस नहीं थी कि मेरे को डीएसए वगैरह करना है, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न मैंने डीएसए बहुत लेट स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर में मैंने एक्सप्लोर किया कि हमारी क्या क्या फील्ड्स होती है, आगे हम लोग किस किस जॉब रोल में जा सकते हैं एंड अभी हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो मैंने देखा कि वेब डेवलपमेंट के काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे, वेबसाइट बना रहे, पोर्टफोलियो बना रहे हैं। सो मैंने भी वो बनाना स्टार्ट कर दिया एंड मुझे इंटरेस्ट आने लगा उस चीज़ में एंड देन आई नेग्लेक्टेड डीएसए। बट जब हम सेकेंड ईयर में गए तो क्लब्स वगैरह ने हायरिंग स्टार्ट कर दी एंड देन टेक्निकल क्लब्स जो थे उनके इंटरव्यू राउंड्स तक मैं गई, बट मैं रिजेक्ट हो गई क्योंकि उन्होंने इंटरव्यूज़ में डीएसए पूछा। सो मेरे को पता नहीं था डीएसए की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों थी। बट उसके बाद मैंने कुछ सीनियर से पूछा कि आप कंपनीज वगैरह के लिए अगर तैयार कर रहे हो तो आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, आपको किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ रही है। सो दे टोल्ड मी कि हर एक राउंड में डीएसए पूछा जाता है। सो देन आई ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर डीएसए एंड आई गॉट टू नो दैट कि बाकी सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, ये 6 महीने से 1 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। सो आई फेल्ट लाइक कि मैं ही पीछे रह गई। देन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट कंसिस्टेंटली। तो मेरे को याद है मैंने 3 क्वेश्चन हर रोज़ के करने स्टार्ट कर दिए थे एंड इंटर्नशिप के लिए कंपनीज जब आने वाली थी तो वो टाइम हमारे पास बहुत कम बचा था। सो मैंने स्टार्ट कर दिए डीएसए के क्वेश्चंस करना एंड मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था उतना कि इंटर्नशिप के लिए मेरे को कंपनी कोई हायर करेगी भी कि नहीं। तो फिर ऑन कैंपस कंपनीज आना स्टार्ट हो गई एंड कॉलकम जो थी वो हमारी वेरी फर्स्ट कंपनी थी जो कॉलेज में आ रही थी एंड देन आई सैट फॉर कॉलकम एंड कॉलकम में सबसे पहले रेज्यूमे बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग हुई एंड देन हमारे 3 टेक्निकल राउंड्स हुए, एक एप्टीट्यूड राउंड भी हुआ था इससे पहले। सो टेक्निकल राउंड्स में हमसे डीएसए पूछा गया एंड डीएसए में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे। तो विद माय प्रिपरेशन जो मैंने इससे पहले की थी आई कुड गेट द ऑफर एंड देन आई डिड इंटर्नशिप एट कॉलकम एंड आई वॉज होपिंग फॉर अ पीपीओ एज वेल क्योंकि मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था एंड आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर द व्यूअर्स एज वेल। सो इंटर्नशिप में मुझे, अगर आप इंटर्न ज्वाइन कर रहे हो एज एन इंटर्न किसी कंपनी में, सो मोस्ट लाइकली यू विल बी असाइंड अ मेंटर। सो मेंटर पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी इंटर्नशिप कैसे जाने वाली है। सो फॉर मी द मेंटर वॉज ग्रेट एंड मेंटर ने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया। इवन द टास्क दैट आई यूज टू गेट, इवन द प्रोजेक्ट दैट आई गॉट, वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल था, काफ़ी अच्छा था कॉलकम पे। दैट वॉज द रीजन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ पीपीओ एज वेल एंड आई गॉट द पीपीओ। सो दैट्स हाउ आई ग्रैब माई फर्स्ट ऑफर, दैट वॉज फ्रॉम कॉलकम। तो उसके बाद फिर मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कॉलेज में। आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन्स एंड हैकाथॉन्स एंड ऑल। सो मैंने उसके लिए फ्रेंड्स ग्रुप भी बना लिया था एंड उसके बाद उससे मेरे को प्रोजेक्ट्स करने में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया कि एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड कैसे करना है प्लानिंग के साथ एंड देन फ्रॉम प्लानिंग टू डिप्लॉयमेंट। तो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे इसलिए मेरा डेवलपमेंट थोड़ा स्ट्रांग हो गया एंड देन जेपी मॉर्गन स्टार्टेड टू हायर ऑफ कैंपस एंड उसका क्राइटेरिया था थ्रू हैकाथॉन, उसको बोलते हैं कोड फॉर गुड हैकाथॉन, ठीक है। आई थिंक हर साल होता है वो। सो कोड फॉर गुड में मैंने पार्टिसिपेट किया एंड देन हैकाथॉन था, हमारी टीम फॉर्मिंग हुई बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ, दे डू द टीम फॉर्मिंग एंड उसके बाद हम लोगों ने साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट बनाया एंड हमारे इंटरव्यूज हुए एंड देन आई गॉट द ऑफर फ्रॉम जेपी मॉर्गन एज वेल। सो दैट्स हाउ आई क्रैक जेपी मॉर्गन। बट जब जेपी मॉर्गन का ऑफर मेरे पास आया तो उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पास कॉलकम का भी ऑफर आ गया था, दैट इज पीपीओ एंड आई हैड टू चूज वन ऑफ देम क्योंकि जेपी मॉर्गन ऑल्दो ऑफ कैंपस था बट कॉलेज वॉज नोटिफाइड अबाउट ऑल द सिलेक्शंस एंड ऑल। सो अगर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया होता तो मेरा कॉलकम का ऑफर आने से पहले मेरे हाथ से रिवोक कर दिया जाता। सो दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर कॉलकम। मैंने कॉलकम ऑप्ट करने से पहले भी काफ़ी सोचा क्योंकि कॉलेज में ये रूल होता है कि अगर आपके पास एक ऑफर है सो यू कांट सिट फॉर मोर कंपनीज। बेसिकली अगर आपने पीपीओ एक्सेप्ट कर लिया तो आप प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठ सकते हैं। तो मेरी प्रेपरेशन उस वक्त उतनी स्ट्रांग नहीं थी, सो इसलिए मैंने रिस्क ना लेते हुए पीपीओ एक्सेप्ट कर लिया एंड देन आई थॉट कि अब मैं जो भी टाइम बचता है उसमें प्रिपेयर करूँगी एंड ऑफ कैंपस ट्राई करूँगी। और मुझे पता था कि मेरे को ऑलरेडी रिजेक्शंस आ चुके हैं, ऑफ कैंपस से भी आ चुके थे, ऑन कैंपस से भी मेरे को थोड़े रिजेक्शंस आ चुके थे जब मैं सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रही थी इंटर्नशिप के लिए एंड दैट्स वाई आई न्यू कि ये डिफ़िकल्ट हो सकता है आगे, इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली। सो आई स्टार्टेड डूइंग मोर क्वेश्चंस ऑन लीड कोड
and I also started reading more interview experiences. I also started giving more mock interviews to my friends, my family, and even on online platforms. So that's how I prepared for off campus. एंड थोड़े टाइम बाद मेरे को माइक्रोसॉफ्ट, जब भी माइक्रोसॉफ्ट की ओपनिंग आई, आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई गेव द राउंड्स. उसमें भी एक प्रोजेक्ट हुआ एंड देन देयर वर टेक्निकल राउंड्स एंड देन आई गॉट द ऑफर. सो दैट्स हाउ आई गॉट ऑल दीज. माइक्रोसॉफ्ट लाइक ड्रीम कंपनी होती है लाइक काफी लोगों के लिए, बट नॉट एवरीवन इज एबल टू इवन रीच द फाइनल राउंड, है ना. आई थिंक यू योरसेल्फ मेंशन्ड दैट आपने भी लाइक यू हैव फेस्ड मल्टीपल रिजेक्शंस थ्रू आउट द जर्नी, राइट? Yes, even from Microsoft. Even from Microsoft, right? So, what is the main reason that people are getting rejected in these top companies? So, अभी मैंने बताया कि Microsoft से भी मेरे को rejections आ चुके हैं, so I would talk about that. So, जब मेरे को Microsoft में बैठने को मिला था for internship, तो मैं रिजेक्ट इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे. तो मैं ऑनलाइन टेस्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी एक बार माइक्रोसॉफ्ट से, एंड देन एक बार मैं इंटरव्यूज राउंड में रिजेक्ट हो गई थी. सो मेरे को लगता है कि लोग जब भी प्रिपरेशन करते हैं दे लैक इन सम और द अदर प्लेस. कभी कभी ये होता है, कभी कभी कॉम्पिटिशन भी होता है, वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि इट्स ऑलवेज रिलेटिव. सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यूज़ में तो मेक श्योर करो कि आपकी एक तो प्रैक्टिस पूरी हो, ठीक है. जो भी आपसे पूछने वाले हैं, अगर आप डीएसए राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डीएसए की प्रैक्टिस प्रॉपर रखिए. अपनी लीड कोड पे करिए, चाहे आप हैकररैंक पे करिए, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पिक करिए, बट आप हर एक टॉपिक एंड हर एक एल्गोरिदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको वैसे सिमिलर क्वेश्चंस आए या फिर कुछ भी हो तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वहाँ पे शोकेस कर सकें. सो दैट इज़ वन थिंग. उसके अलावा अगर आप इंटरव्यूज़ में बैठ रहे हैं सो आप प्रिपेयर होके जाइए, आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रीड करके जाइए. वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आई थिंक काफ़ी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो इसके बिना आई फील कि आप अनप्रिपेयर्ड रहते हैं इंटरव्यूज़ में. सो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि यू गो थ्रू एटलीस्ट 10 to 20 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बिफोर सिटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी. एंड उसके अलावा आप जब खुद से प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है कि नहीं, आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करोगे. सो फॉर दैट यू कैन गिव मॉक इंटरव्यूज़, एंड मैंने भी वो किया था, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था. आई कुड एक्चुअली इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम द फीडबैक्स आई रिसीव. सो आप मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं. I think yeah, Shumbal, I think you have given some very good tips, right? कोई और बोनस टिप एनीथिंग फॉर आवर व्यूअर्स, स्पेशली कुछ आप देना चाहो तो? सो अगर टिप्स की आप बात करो तो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि सब्जेक्ट्स भी आपको ध्यान रखने, ठीक है. सो डोंट टेक दैट लाइटली क्योंकि सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए बैठ रहे हो, अगर आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रीड करके बैठ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बहुत सारे इंटरव्यूज में सब्जेक्ट्स भी पूछते हैं, ठीक है. सो इट वॉज आस्क्ड टू मी एज वेल. सो आप इंटरव्यूज में बैठने से पहले सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लो, जो भी CS के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है. तो दैट इज वन एडवाइस. अनदर थिंग, आपसे रेज्यूमे के बारे में भी पूछते हैं. सो आपने रेज्यूमे में कुछ भी लिखा है दैट विल बी आस्क्ड टू यू, ठीक है. अगर आपने हॉकी भी लिखा है ना तो उसके रूल्स भी इंटरव्यूअर आगे से पूछ सकता है. सो बी प्रिपेयर टू आंसर वॉट एवर यू हैव रिटन इन रेज्यूमे, क्योंकि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हो उसमें. एंड अगर आप रेज्यूमे में सब्जेक्ट्स वगैरह ऐड कर रहे हो सो उन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं. सो मेक श्योर टू गो थ्रू योर रेज्यूमे बिफोर सिटिंग इन योर इंटरव्यू. यू कैन इम्प्रूव योर चांसेस टू गेटिंग सेलेक्टेड. तो दोज आर टू थिंग्स. एंड आगे अगर हम बढ़े तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जिनका आप ध्यान रख सकते हो एंड जिससे आप और अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन इज अ गो टू प्लेटफॉर्म फॉर रिक्रूटर्स. इवन मेरे को भी माइक्रोसॉफ्ट से जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो लिंक्डइन के थ्रू मिली थी. तो a recruiter reached out to me on LinkedIn asking if I was interested to sit for that particular role. So after that only I applied and I did interviews and I got selected. So LinkedIn प्रोफाइल भी अपनी बहुत अच्छी बना के रखो क्योंकि recruiters जो होते हैं वो जॉब रोल डाल करके प्रोफाइल्स मैच करते हैं. So आपकी प्रोफाइल पे कुछ सर्टेन कीवर्ड्स एंड वो स्किल्स होनी चाहिए एंड आपकी प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए जिससे कि आपकी प्रोफाइल रिकमेंड होगी उनको फॉर दैट जॉब रोल एंड देन ओनली दे विल रीच आउट टू यू. Before you move ahead, just a little information. If you are preparing for software engineering interviews, you should definitely check out the link in the description. It will be beneficial for you. Now let's continue. Okay, now Shumbal, if you talk about the perks and salary in Microsoft, what does that look like? And also, if someone gets into Microsoft, what is the growth journey for that person? सो आपने पूछा पर्क्स एंड सैलरी के बारे में. सो पर्क्स तो काफ़ी सारे हैं एंड इफ़ यू फॉलो मी तो आपको
देखने को मिलेगा, मैं शेयर करती रहती हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा सबसे फेवरेट पर्क है टू विजिट ऑफिसेज। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज विजिट करना, एंड कॉर्पोरेट लाइफ जो मेरे को बहुत टाइम से देखनी थी वो अब पॉसिबल हो गई कि मैं एक्चुअल में ऑफिसेज देख पा रही हूँ एंड लोगों के साथ काम कर पा रही हूँ। पीपल रियली आर वेरी गुड। तो आप उनके साथ बैठ करके बातें करने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, एंड काफ़ी अच्छा कल्चर है यहाँ पे। एंड सैलरी रेंज भी काफ़ी अच्छी है, यू विल बी सेटिस्फाइड बहुत अच्छे से। एंड अगर आप ग्रोथ की बात करोगे, आई थिंक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है एट माइक्रोसॉफ्ट। आई वुड टेल कि मेरे को 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है अभी, एंड आई फील लाइक आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी वीक एंड एवरी डे। तो जो भी मैं टास्क पे काम कर रही हूँ, आई फील लाइक आई एम गेटिंग टू लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ दैट। सो आई फील कि लर्निंग काफ़ी अच्छी है एंड ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, एंड आई ऑल्सो गॉट प्रमोटेड दिस Wow. ईयर। सो आई थिंक इट्स ऑल रियली गुड एंड काफ़ी स्कोप है यहाँ पे। Last, I think in 1 year, like industry has seen a lot of ups and downs, right? Layoffs हुए हैं, hiring freeze हुए हैं, right? So, but many people are saying कि future is looking bright. What's your take on that? आप क्या सोचते हो कि लगता है आपको jobs वापस आ रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, मुझे लगता है बिकॉज यू माइट हैव हर्ड कि AI विल नॉट टेक योर जॉब बट पीपल यूजिंग AI विल टेक योर जॉब, मतलब दे कैन टेक योर जॉब। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी ट्रेंडिंग है वो आपको सीखना पड़ेगा, पहली बात तो ये। एंड दूसरी चीज़, AI इज़ द फ्यूचर, यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ दैट। ये आया है एंड इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, दे आर एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे आर एबल टू वर्क एफिशिएंटली। सो यू ऑल्सो ट्राई यूजिंग दैट इफ अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड उसको यूज़ करके अभी तो बहुत सारी वेबसाइट्स एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स और बन रहे हैं, और भी जॉब्स आ रही हैं। जैसे कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जॉब आई है अभी, वो भी काफ़ी ट्रेंड पे है अभी। सो जॉब्स जा तो रही हैं बट जॉब आएंगी भी। सो फ्यूचर इज़ ब्राइट। मतलब आई थिंक फुल टाइम जॉब के साथ नाउ यू आर ऑल्सो वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैं तो मतलब इन्हें काफ़ी ज़्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव देखता हूँ, एंड शी इज़ ऑल्सो मेंटरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। सो शुम्बुल, व्हाट डज नॉर्मल डे लुक लाइक टू यू? आप मैनेज कैसे करते हो जॉब एंड कंटेंट क्रिएशन? सो ऐसे बोलते तो है कि 9 to 5 है, बट ये एक्चुअल में 9 to 5 होता नहीं है। समटाइम्स इट इज़ 9 to 3, समटाइम्स इट इज़ 10 to 4, समटाइम्स इट इज़ 9 to 9 ऑल्सो जब ज़रूरत पड़े। सो वी हैव टू टेक आउट आर टाइम फॉर द थिंग्स वी आर इंटरेस्टेड इन। एंड मुझे कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी इंटरेस्ट आता है क्योंकि आई एक्चुअली गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू माई कंटेंट, एंड मेरे को काफ़ी पसंद भी है। I like creating content, I like writing, and I like noting down my idea, and I like implementing those. So this is my interest and I have to take out time for that. And अगर मेरे को वीकडे में फॉर एग्जाम्पल बहुत बिजी चल रहा है, सो ऑन वीकेंड्स आई टेक आउट माई टाइम फॉर दैट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंटरेस्ट को टाइम दो। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग आउट माई टाइम, एंड मैंने प्रॉपरली निकाला कि इस टाइम पे मैं ये ही करूँगी, एंड मेरा हर चीज़ का टाइम डिवाइडेड है, एंड सो दैट्स वाई आई कुड क्रिएट कंटेंट, एंड अभी it's going well. Yeah, I think great interview so far, right, guys? But we reserved the main thing, an interesting thing for you, like in the end. So this is going to be a quick fire round, Shumbul, है ना? I'm going to ask a question. आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर करना है ना? Whatever comes to your mind, जो भी आ रहा है आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर करना है, ठीक है? Are you ready? Yes. So now coming to our first question, okay? ठीक है? So if you had to choose a programming language, what would it be? C++ for DSA. For DSS, obviously, yes. If you were not an engineer, what would you be? एस्ट्रोनॉट, क्योंकि मेरे को मून पे जाने का बहुत शौक था बचपन में। What is something that is on your bucket list for a long time, but you haven't done it yet? ओके, ऐसा कुछ एज सच तो नहीं है, बट आई वुड से मे बी कुकिंग के लिए टाइम निकालना। So, would you rather work till late at night or get up early to work? इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड अबाउट, बट मेरे को लेट नाइट ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है काम करने में। A gadget you can't imagine your life without. फ़ोन आजकल सब कोई दिन भर मतलब यूज़ करता ही है, एंड इवन हमारे पेरेंट्स भी थोड़े थोड़े टाइम बाद कॉल करते रहते हैं, सो फ़ोन। Definitely. So first thing that you do in the morning.
check my notifications. Which keyboard shortcut do you use the most? Control C, Control V. That one. Yes. Which one would you choose? Android, iOS or Windows? I prefer Android. अगर Microsoft वाले देख ले तो Windows. Yeah, it was it was very fun. Shumbul, thank you so much, right, for joining, for giving us tips. And if you guys have any question to ask from Shumbul, you can definitely check out the description. We will attach Shumbul's LinkedIn ID there. You can reach out to her on LinkedIn. And again, Shumbul, yeah, thank you for taking out time and today being with us for the podcast. Thanks for having me and do subscribe to our YouTube channels, Boss Coder का भी and मेरा भी. Thank you so much for joining, Shumbul, and thanks for the shout out. So yeah, you guys can definitely check out her channel as well. Thank you, Shumbul.